क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अस्पताल मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है? रात के लगभग 11 बजे थे। शहर से थोड़ा दूर एक बहुत पुराना अस्पताल था। लोग उसे शिवा हॉस्पिटल कहते थे, लेकिन अब वो कई सालों से बंद पड़ा था। आसपास के लोग कहते थे कि उस अस्पताल में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि वहाँ रात में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन किसी ने भी हिम्मत करके अंदर जाकर सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। एक दिन राहुल नाम का लड़का अपने दोस्तों से शर्त लगाकर उस हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। राहुल को भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहता था कि ये सब सिर्फ लोगों का वहम है। उसी रात राहुल अपने हाथ में टॉर्च लेकर उस पुराने अस्पताल के गेट तक पहुंच गया। गेट थोड़ा टूटा हुआ था और हवा चलने पर अपने आप हिल रहा था। जैसे ही राहुल ने गेट को धक्का दिया, वो ची की आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। हर तरफ धूल जमी हुई थी, दीवारों का पेंट उतर चुका था और टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। राहुल धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर जाने लगा। अचानक उसे दूर से किसी मशीन की बीप 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 जैसी आवाज सुनाई दी। राहुल हैरान हो गया, क्योंकि अस्पताल तो कई साल पहले बंद हो चुका था। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? राहुल उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। कुछ देर बाद वो एक कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से वही बीप बीप की आवाज आ रही थी। राहुल ने धीरे से दरवाजे को खोला और अंदर झांका। कमरे में एक पुराना हॉस्पिटल बेड पड़ा था और उसके पास एक टूटी हुई मशीन रखी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मशीन अपने आप चल रही थी। राहुल ने सोचा शायद ये उसकी आंखों का धोखा है। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। अचानक राहुल को लगा जैसे बेड पर कोई बैठा हुआ है। उसने टॉर्च की रोशनी उस बेड पर डाली और जो उसने देखा उससे उसके हाथ कांपने लगे। बेड पर एक डॉक्टर की आत्मा बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ देखने लगा। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उस डॉक्टर की आत्मा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, ये अस्पताल अभी भी जिंदा है, यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता। इतना सुनते ही कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। राहुल पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी अचानक पूरे अस्पताल में किसी के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ मदद के लिए चिल्ला रहे हों। राहुल अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा, उसे शीशे में अपना चेहरा नहीं बल्कि उसी डॉक्टर का डरावना चेहरा दिखाई दिया। राहुल डर के मारे जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सुबह जब कुछ लोग उस पुराने अस्पताल के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अस्पताल का गेट खुला हुआ है। अंदर जाकर देखा तो जमीन पर राहुल की टॉर्च पड़ी हुई थी, लेकिन राहुल वहां कहीं भी नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि उस हॉन्टेड हॉस्पिटल के अंदर रात के समय एक लड़के की चीखें सुनाई देती हैं, और कई बार अस्पताल की टूटी हुई खिड़कियों में एक डॉक्टर और एक डरे हुए लड़के की परछाई दिखाई देती है। तो सवाल ये है, क्या राहुल उस अस्पताल से कभी बाहर निकल पाया, या फिर वो भी उसी हॉस्पिटल का हिस्सा बन गया? अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा डरावनी हो सकती है।